कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी जो हमला हुआ उससे 1 साल पूरा हुआ है। इसमें महाराष्ट्र के और पुणे के कौस्तुभ गनबोटे उनकी मौत हुई थी। कौस्तुभ गनबोटे उनके परिवार के संगीता गनबोटे जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे बात करेंगे। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसे 1 साल पूरा हुआ है। जो यादें हैं आज भी दिल में जो है तो दुख दे रही है। क्या कैसे देखते हैं उस यादों को आप? वो यादें तो वैसे ही है जैसा हुआ था। जैसे हम वहाँ फोटो वगैरह निकाले और फोटोग्राफर भी उनको मिला हुआ ही था, क्योंकि हम नहीं नहीं बोल रहे थे हमें नहीं निकालने का फोटो, तब भी वो हमारे पीछे ही लग गया कि साहब निकाल लो। मैं हर प्रिंट का उसने पहले 100 रुपया बोला था, बाद में वो 50 रुपये तक आ गया। तो फोटो निकालने के बाद गोली का आवाज हुआ तो तुरंत वो बोला कि चलो मेरा पैसा दे दो और मुझे छोड़ो यहाँ से। तो हमने पूछा उसको कि क्यों, क्या हुआ, ये गोली का कैसा आवाज हुआ, कैसे क्या हुआ? तो वो बोला कि नहीं आप डरो मत, जानवर वगैरह आता है तो हम ऐसा आवाज करते हैं, तो वो जानवर अपने तक नहीं आता, फिर नको माऊ अपने इधर तक नहीं आता। तो उसने प्रिंट निकालने के लिए बोला था, तो प्रिंट उसने हमें नहीं निकाल के दिया कि उसने पलटी खाया कि नहीं, मैं ऐसा बोला ही नहीं था, मैं आपके मोबाइल में फ़ोटो देता हूँ और आप वो ले लो और मुझे छोड़ो पैसा देके, ऐसा बोला। और वो फ़ोटो मोबाइल में देके वो तुरंत भाग गया। वो इधर से इधर तक गया नहीं तो वो अतिरेकी सामने आ गए हमारे। तो वो बहुत मतलब बहुत धक्कादायक था। वो गया और वो अतिरेकी सामने आया और जगदाले तो गोरे जिट्टे थे, उसको लगा रहेगा ये बामन वगैरह रहेगा, तो वो उनको उठाए, बोला कि इधर आ जावे और तुझे कलमा पढ़ने को आता है क्या? तो जगदाले बोले कि हाँ मुझे आता है पढ़ने को, मैं पढ़ूंगा, वैसे वैसे मुझे आता है। तो वो कुछ सुनने के पहले ही उसने उनके सर में गोली मार दिया और फिर सेठ इनके पास आके उनको पैर से लात मारा और उनको भी गोली से उड़ा दिया। गोली मारने से पहले उनने धर्म पूछा था, वो क्या बात हुई थी? वो सब चल रहा? नहीं, अभी मुझे उतना याद नहीं है, क्योंकि तब इतना डरे हुए थे हम कि पूछो मत, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या करेंगे हम। अब थोड़ी देर पहले आपके गोद में जो छोटा ऋत्विक था, उनसे और उनकी क्या यादें जुड़ी है? उनका इन बच्चों के साथ क्या कहना? जब वो आप ट्रिप में गए थे तब क्या बातें चल रही थी अब वो सब? हम ट्रिप में जाने से पहले हम तो बहू जी को बोले थे कि आप लिस्ट बना के रखो और आने के बाद उसका नामकरण करेंगे। नामकरण करेंगे, बहुत बड़ा जंक्शन बनाएंगे। तो वो बोली कि हाँ ठीक है, मैं बना देती हूँ लिस्ट। तो हम यहाँ से गए तो इनका पैर निकल ही नहीं रहा था घर से, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था, 3 महीने का ही था। 21 तारीख को वो 3 महीने का हुआ था। तो बहुत बुरा लग रहा था उसको छोड़ के जाने के लिए। फिर भी हम गए तो जगदाळे का बहुत आग्रह हुआ था कि नहीं चलो, फिर आशावरी को नौकरी मिल जाएगी तो वो हम नहीं निकल पाएंगे, फिर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं हाँ करते करते 8 दिन में फिर वो जगदाळे डायरेक्ट टिकट निकाल के लेके आए, फिर बोले कि चलो चलो भाई जाके आएंगे। तो पहली बार हम ये ट्रिप को गए थे, इतना लंबा गए थे। और वो पोता था तो उसके साथ वो खेलते थे, रोज उसको बोलते थे कि मैं जाके आता हूँ, फिर हम गार्डन में जाएंगे। सुबह सुबह वो जल्दी उठता था, 5-6 बजे उठता था ऋत्विक। तो उसको बोलते थे कि हम गार्डन में जाके आएंगे, माँ बाप को सोने दे, हम तीनों जाएंगे गार्डन में घूम के आएंगे, हम रोज दुकान में जाएंगे, तुझे मैं दुकान में लेके जाऊंगा। और उसको बोलते थे कि तुझे सब बिजनेस में सिखाऊंगा, ये बिजनेस जो है अपना, ओ तू बहुत बड़ा करेगा मेरा बिजनेस। ऐसे उनकी बातें चलती थी।
उनके जाने के बाद ये पूरा बिजनेस जो है आप संभाल रही है, जैसे उनके पोते के साथ उनका लगाव था वैसे ही जो यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं उनसे भी साथ उनका एक लगाव था। क्या वो बातें करते हैं जब यहाँ दुकान पे आते हैं तो उनका क्या कहना होता है? वो तो कस्टमर के साथ तो उनका बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। तो वो कस्टमर एक तो जो आती है कस्टमर तो बचपन से हमारी दुकान में आती थी और अभी उसका लड़के के साथ वो आती है, वो लड़के को लेके। तो उनको उसको तो 5-6 महीने कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं आ पाई थी। तो वो आई एक दिन तो उनका फोटो देख के तो वो रोना ही चालू कर दिया उसने कि ये क्या हुआ भैया जी को, ये कैसे गए, हमें तो पता भी नहीं चला कि इनका ऐसा हुआ है। भगवान बहुत बुरा करता है, जो अच्छे आदमी है उनको ही लेके जाता है। हर एक कस्टमर का यही बातचीत चालू रहता है। बहुत सारे कस्टमर है वो आके मिलते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छा आदमी था। हम आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सलाह देते थे, अगर कुछ बीमार रहेगा, कुछ कोई रहेगा तो आप ये डॉक्टर के पास जाओ, या कुछ बाकी के प्रॉब्लम रहेंगे तो उनको सलाह देते थे। सब जन उनका नाम लेते हैं। 1 साल हुआ है लेकिन अब भी आपके आंखों में आंसू है। वो क्या इस जो आंसू की कीमत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव जो तय किया था और वो शुरू किया था, क्या उसने ये आंसू की कीमत चुकी है वैसे लग रहा है आपको? आंसुओं की कीमत तो कोई नहीं चुका पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्राई किया है हमारे आंसू पोंछने का, तो उनका तो धन्यवाद मैं बोलती हूँ। लेकिन अभी स्कूल में उन्होंने सिखाना चाहिए कि ऐसा प्रसंग अगर अपने सामने आ गया तो हम उनसे कैसे बिहेव करेंगे। एक तो ये अतिरेकी उनका मामला ही खत्म होना चाहिए, वो अतिरेकी अपने पास आने ही नहीं चाहिए। सिर्फ सरकार से ही उन्होंने कुछ बातचीत उनका रहेगा तो वो सरकार से ही बातें करके वो खत्म कर देना चाहिए। सर्वसामान्य आदमियों को मारना ही नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आएगा तो स्कूल में भी उन्होंने सिखाना चाहिए कि ऐसा अगर प्रसंग आएगा है तो कैसे उनके साथ बिहेव करने का, नहीं न डरते हुए। क्योंकि हम तो डर गए थे, हम अभी बोलते हैं कि हम उठ के क्यों नहीं उनको मारे, कि सब ताकतवान थे, सब जेंट्स थे, तो सब मिलके अगर ऐसा करते तो उनको खत्म कर सकते थे अपन लोग। लेकिन इतना बड़ा बंदूक और इतना बड़ा सब देख के हम सब डर गए। तो ऐसा डरना नहीं चाहिए, ऐसा सीख बच्चों को देना चाहिए अभी। 1 साल हुआ है, 1 साल गुजरने के बाद जब भी ये हादसा हुआ था तब बहुत सारे राजनेता हुए हैं वो आपके घर में आए थे, संस्था के आदमी भी आए थे। क्या उन्होंने आपको आश्वस्त किया था? क्या मदद उनसे मिली थी? जो आपके साथ जो जगदाड़ी फैमिली गए थे उसमें से आशावरी को नौकरी भी दी है, क्या आपने ऐसे सरकार को कोई मांग की थी? क्या उन्होंने जो आपकी अपेक्षा की पूर्तता की है? क्या लगता है आपको? हमने सरकार से तो कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन आर्थिक जो है उन्होंने हमें मदद की थी। लेकिन हमारा बिजनेस है और बिजनेस संभालने के लिए ही हमारे पास आदमी ज़्यादा नहीं है, हम 3-4 लोग ही है घर में। तो हमने नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं बोला था देने के लिए। बाकी जो उन्होंने मदद की तो उसके लिए सबको जाने अनजाने में बहुत लोगों ने हमें हेल्प किया है। तो जाने अनजाने में जो जिन्होंने किन्होंने हेल्प किया है उनका सबका धन्यवाद मैं मानना चाहती हूँ। आतंकी हमले को 1 साल पूरा हुआ है लेकिन अभी भी वो जो यादें हैं हमारे दिल में है, कभी भी हम वो भूल नहीं सकते। लेकिन हमसे सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि आतंकी को मिटाने के लिए आप एक्शन ले लो और ये पूरे जड़ से मिटा दो, ऐसी भावना जो है संगीता गणबोटे से ये व्यक्त करने के लिए हमको मिल रहा है। कैमरामैन सुशांत राउत के साथ लक्ष्मण जाधव, पूना।